नमस्कार दोस्तों, वीडियो लेकर आए हैं क्लास 10 का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर चल रहा था केमिकल रिएक्शन इक्वेशन। पिछले वाले वीडियो मैंने बता दिया था टाइप्स ऑफ रिएक्शन का पहला टाइप हो गया था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज हम लोग देखने वाले हैं हमारा टाइप्स ऑफ रिएक्शन का जो सेकंड टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता क्या है, नाम से ही देखिएगा डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगल कंपाउंड होगा। जब इसको क्या करेंगे, हीट करेंगे या किसी और अदर इलेक्ट्रिसिटी या किसी सन की लाइट में क्या करेंगे, डिकम्पोज कराएंगे, तो ये 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखना है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन की डेफिनेशन। तो इसमें कहा गया है कि दो रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट अप और ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस आर नोन एज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इसमें कह रहा है कि सिंगल कंपाउंड होता है, कंपाउंड होता है, ये क्या कर रहा है, 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक हो रहा है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल की बात करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हीट देते हैं तो हीट देने पर ये ब्रेक हो जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो यहां पर देख सकते हैं कि कैल्शियम कार्बोनेट हमारा क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट हमारा सिंगल कंपाउंड है। इसको जब हीट दी तो हीट देने पर ये हमारा ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये हमारा जो एग्जांपल है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर डिकम्पोज की मीन्स होता है सिंगल कंपाउंड ब्रेक हो रहा है 2 और मोर सब्सटेंस। तो यहाँ पर ये सिंगल कंपाउंड था, ये ब्रेक हो गया 2 सब्सटेंस में, कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल हो जाएगा। अगला एग्जांपल है, जैसे कि बात करते हैं लेड नाइट्रेट होता है, लेड नाइट्रेट का जो कलर होता है ये व्हाइट कलर होता है, कलरलेस भी बोलते हैं इसको, व्हाइट कलर होता है। इसको क्या करते हैं, जब हीट देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है लेड ऑक्साइड एंड इसी के साथ में बनती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस। लेड ऑक्साइड जो होता है येलो कलर का होता है, येलो प्रेसिपिटेट बनता है पीपीटी, लेड ऑक्साइड। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो गैस होती है ब्राउन कलर की होती है, और ये हमारी ऑक्सीजन है। तो ये देखिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेड नाइट्रेट हमारा सिंगल कंपाउंड है, सिंगल कंपाउंड को जब हीट दी तो हीट देने पर ये हमारा टूट गया 3 सब्सटेंस में, लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो ये भी हमारा किसका एग्जांपल होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पर। फेरस सल्फेट है, इसमें वाटर के 7 मॉलिक्यूल होते हैं, इसे हम लोग हाइड्रेटेड फेरस सल्फेट बोलेंगे। इसका कलर होता है ग्रीन कलर होता है। इसको क्या करते हैं, हीट देते हैं तो ये ब्रेक हो जाता है, पहले से वाटर रिमूव होता है, वाटर इसका क्या होगा, एवापोरेट होके निकल जाएगा। ये व्हाइट कलर का फेरस सल्फेट बनेगा, एनहाइड्रस बोलते हैं। एनहाइड्रस का मतलब है कि वाटर से निकल गया। इसका कलर व्हाइट होता है। फेरस सल्फेट को फर्दर और हीट करेंगे तो ये ब्रेक हो जाता है, रेडिश ब्राउन कलर का फेरिक ऑक्साइड बनता है, और इसी के साथ में सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज होती है। तो ये हमारा रेडिश ब्राउन कलर फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। तो यहां पर देख सकते हैं कि फेरस सल्फेट है, तो ये इसको जब हीट किया तो ये ब्रेक हो गया फेरस ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि सिंगल कंपाउंड है, ये ब्रेक हो रहा है 3 सब्सटेंस में। तो ये एग्जांपल थे हमारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन के। डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो होती है हमारी अपोजिट होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अपोजिट होती है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन decomposition reaction is just the opposite of combination reaction.
कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्योंकि पिछले वाले वीडियो मैंने बताया था कि कॉम्बिनेशन में क्या होता था कि वहां पर 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइंस होते थे, कंबाइंस होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते थे। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक हो रहा है, ब्रेक होने पे 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस दे रहा है। तो ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हमारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट होती है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे कि यहाँ बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के 3 टाइप्स होते हैं। 3 टाइप्स में पहला नंबर होता है थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन का मीन्स होता है, थर्मल का मतलब होता है हीट। जब किसी भी सबस्टेंस को हीट देके ब्रेक किया जाएगा तो हमारा थर्मल डिकम्पोजिशन होगा। सेकेंड टाइप्स है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस का मीन्स होता है जब किसी सबस्टेंस को इलेक्ट्रिसिटी देकर के ब्रेक किया जाएगा, तोड़ा जाएगा, तो वहां पर हमारा हो जाएगा इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में एक्टिविटी कराई थी कि जब हम वाटर का इलेक्ट्रोलाइसिस कराए तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक किया, तो वो भी हमारा किसका था, वो हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मैंने वहां प्रैक्टिकल कराया था। तो ये हमारा क्या है, सेकंड टाइप्स हमारा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी पास करके ब्रेक किया जाएगा सबस्टेंस को, तो हमारा इलेक्ट्रोलाइसिस होगा। तीसरा होता है जब सन की लाइट में ब्रेक हो जाते हैं कुछ सबस्टेंस, तो वो हमारे होते हैं फोटोलाइसिस। फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह सकते हैं, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो मीन्स होता है सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंसी में कुछ सबस्टेंस ब्रेक हो जाते हैं, तो इस तरह की रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फोटो डिकम्पोजिशन या फोटोलाइसिस। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे, तो इस तरह से इनको देखना है। पहला नंबर हम लोग देखेंगे थर्मल डिकम्पोजिशन। तो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो में कमेंट करके बताएं जरूर कैसा लगा है, अच्छा लगा या बुरा लगा है। जैसा भी लगा हो कमेंट करके जरूर करें। धन्यवाद।